क्या इस कायनात में हमारे अलावा और भी कोई है? ये वो सवाल है जिसका जवाब इंसान ने सदियों मालूम करने की कोशिश की है और साइंसदान इसके मुनासिब जवाब तलाश करने में लगे हैं। इसी सवाल को लेकर बहुत सारे फर्जी नावल लिखे और फिल्में बनाई गई हैं। इन नावल्स और फिल्मों का मरकजी किरदार एक ऐसे मखलूक को दिखाया गया है जिसका ताल्लुक इस जमीन के अलावा किसी दूसरे सियारे से दिया गया। जब आप रात के वक्त बैठकर आसमान की तरफ देखते हैं तो आपके दिल में एक ख्याल लाजमी आया होगा, और वो ये कि इन सियारों सितारों में कोई और मखलूक भी पाई जाती है। अपनी जिंदगी के 55 साल माजूरी में गुजारने वाला स्टीफन हॉकिंग न तो चल सकता था और न ही खा पी सकता था, और हत्ता कि अपनी आवाज तक निकाल नहीं सकता था, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर वो एक कंप्यूटर के जरिए लोगों से बातें करता था। अपनी ज्यादा थ्योरीज और प्रेडिक्शंस साबित करवाने वाला स्टीफन हॉकिंग अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने मरने से पहले उसने अर्थ पर तबाही के कुछ ऐसे भयानक प्रेडिक्शंस की थी जो अगर सच्ची साबित हो गई तो अगले 200 साल में इस दुनिया का नामो निशान नहीं रहेगा। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी 55 साल बीमारी के दौरान इस यूनिवर्स पर काफी रिसर्च किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्थ के अलावा भी जिंदगी मौजूद है और एक न एक दिन वो एलियंस हमारे इस प्लेनेट पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ आपको ये बता दूं कि साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से ये यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में बनी, लेकिन हॉकिंग की थ्योरी इससे थोड़ी अलग थी। उनका कहना था कि सिर्फ एक बिग बैंग नहीं हुआ था बल्कि बहुत सारे बिग बैंग हुए थे और हर एक के नतीजे में अलग अलग यूनिवर्स बनी थी। यानी आसान अल्फाज में बता दूं तो हॉकिंग पैरेलल यूनिवर्स पे यकीन रखते थे। बेशक अभी तक किसी और यूनिवर्स के होने का सबूत तो नहीं है, लेकिन हॉकिंग का मजबूत यकीन था कि किसी दिन एलियंस हमारे अर्थ पर हम पर स्टडी करने आएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। 2018 में साइंसदानों ने करीबी कहकशां GJ-273 की जानिब एक पैगाम भेजा जिनका जमीन से फासला 12 नूरी साल के बराबर है। साइंसदानों को उम्मीद है कि अगर वहाँ कोई जहानत की हामिल शे मौजूद है तो वो इसका जवाब जरूर देगी, लेकिन इसके बरक्स स्टीफन हॉक का एक पैगाम था, और अगर उस पैगाम पर गौर किया जाए तो वो पैगाम बहुत अहम पैगाम है। स्टीफन हॉक का कहना था कि हमें इस किस्म के इजादात से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी दुनिया के मखलूक हमसे बढ़तर हुए तो हमारा हाल कुछ अच्छा नहीं होगा। वो बहुत पहले तंबिया कर चुके थे कि खला में अपनी मौजूदगी के सबूत भेजने से गुरेज करें, वरना हम जमीन के लिए एक अजीम तबाही को दावत दे सकते हैं। इस मामले में बहुत एहतियात का मुजाहिरा करना जरूरी है। हम नहीं जानते कि खला की नामालूम दुनिया में किस किस्म के मखलूक बसती है। आप खला में अपने सिग्नल भेजकर उस अनजान मखलूक को बता रहे हो कि हम यहाँ हैं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं हो सकता है ऐन मुमकिन है कि वो हमारी मौजूदगी से आगाह होकर हमें तबाह करने की कोशिश करे। हर सूरत में ये एक खतरनाक अमल है।